हर बार जब पेट्रोल महंगा होता है, एक बात जरूर कही जाती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के पैसे बचेंगे, पोल्यूशन कम होगा और फार्मर्स को फायदा मिलेगा। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। सबसे पहला सवाल, अगर एथेनॉल इंपोर्टेड क्रूड से सस्ता है, तो पेट्रोल की रिटेल प्राइस में उसका बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों नहीं दिखा? दूसरा सवाल, एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, मतलब सेम लीटर फ्यूल से गाड़ी कम डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो कंज्यूमर को सस्ता फ्यूल भी नहीं मिला और कई केसेस में माइलेज भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। तीसरा सवाल, इंडिया दुनिया के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड देशों में से एक है, फिर भी एथेनॉल का मेजर सोर्स शुगर केन है, जो सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली क्रॉप्स में से एक है। और क्या फ्यूल के लिए इतना पानी इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? कंज्यूमर, जिसे ना सस्ता पेट्रोल मिला और ना ही क्लियर सेविंग्स, या एथेनॉल इंडस्ट्री और शुगर मिल्स, जिन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू एक गारंटीड मार्केट मिल गया? इसका मतलब ये नहीं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऑयल इंपोर्ट्स कम हुए, फॉरेक्स की सेविंग हुई और एमिशंस रिड्यूस करने में भी मदद मिली। लेकिन एक अच्छी पॉलिसी सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं, कंज्यूमर को भी विजिबली बेनिफिट करनी चाहिए। आज एथेनॉल ब्लेंडिंग पर डिबेट इसी बात की है। क्या पॉलिसी का बैलेंस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा झुक गया है, जबकि आम आदमी को उसके प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स महसूस ही नहीं हुए? और जब तक इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता, एथेनॉल पॉलिसी पर डिबेट चलती रहेगी।